दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दीपक स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम आप लोग के लिए लेकर आ गए हैं जो एग्ज़ामपुर का विवेक सर द्वारा बनाया गया है यूपी पुलिस का मॉडल पेपर, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद लाभदायक होगा। इस पेपर को आपको 20 सेट करने के बाद आपके पेपर में नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे। तो ये है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड UPPRBP, ठीक है। UPPRPB उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2026 32,669 पद हैं, जिसका सेट नंबर क्या है? 6 है, यानी कि मॉडल पेपर 6 है। तो बिल्कुल आपको पेपर जैसी फीलिंग आएगी, इसको आप देखिएगा, ठीक है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। और इसको आप जिस बच्चे का जिस दोस्तों का 8, 9 और 10 का एग्ज़ाम है वो तो इसको देख जाएं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन तो बचे नहीं हैं, 3 से 4 दिन और हैं। तो इसको आप 1 से 2 बार देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि उन बच्चों को भी मिल जाए, उन दोस्तों को भी मिल जाए कि जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो ठीक है, तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। चलिए अब वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि जल्दी जल्दी आप लोग का करा के ख़त्म करें, ठीक है। तो ये है सेट नंबर 6 उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल। तो देखिए सेट नंबर 6, तो चलिए कह रहा है कि पहला, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? तो ऑप्शन ए राम कुमार वर्मा। कह रहा है दूसरा, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका है, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति किसकी है? तो ऑप्शन डी बिहारी की। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से वीर रस के कवि कौन है? तो इनमें से वीर रस के कवि कौन है? ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट कह रहा है 4 नंबर, ये चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तो ऑप्शन बी मुक्तिबोध। नेक्स्ट कह रहा है नरेश मेहता को कौन अपने संपूर्ण कृति के आधार पर प्राप्त पुरस्कार कौन सा है? तो कौन सा है? तो ऑप्शन ए ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट कह रहा है बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो बाग बाग होना मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन सी अति प्रसन्न होना। नेक्स्ट कह रहा है 7 नंबर कि 3 में न 13 में इस लोकंती का अर्थ क्या है? तो 3 में न 13 में ऑप्शन सी नगढ़े। 8 नंबर बंदऊ गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा अमीय मूरियम चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारु में कौन सा छंद है? तो बताइए। तो ऑप्शन डी ये चौपाई छंद है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? तो कौन सी बोली है? तो ऑप्शन सी बुंदेली, ये पहाड़ी बोली नहीं है। बाकिया जौनसारी भी पहाड़ी है, गढ़वाली भी पहाड़ी है और कुमाऊनी भी पहाड़ी है। कह रहा है नेक्स्ट कह रहा है कि देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट आइए दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन दोस्तों और भाइयों को भी मिल जाए कि ताकि उनका भी पेपर बहुत ही अच्छे से हो जाए, ठीक है। और इस चैनल से जुड़ जाइएगा ताकि बहुत सारे आपको अपडेट मिलते रहेंगे। आइए 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो निम्नलिखित कौन सा शब्द? ऑप्शन डी योगिनी। नेक्स्ट कह रहा है इनमें से अपील शब्द क्या है? तो ऑप्शन बी विदेशज। नेक्स्ट ज्ञात या कल्पित तथ्यों के आधार पर लिया गया निर्णय के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द क्या है? तो क्या है भाई? तो ऑप्शन सी
अध्याहरण, अध्याहरण, ठीक है। नेक्स्ट, कह रहा है निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है, पहचानिए। तो एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से तो ऑप्शन ए, शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा, शादी के कार्यक्रम 10 दिन तक चलता रहा। नेक्स्ट, लता गा रही है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो किस काल का बोध करा रही है? तो ऑप्शन ए, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण वर्तमान। नेक्स्ट, कह रहा है कि जब किसी वाक्य की क्रिया के लिंग वचन और पुरुष, कर्ता लिंग वचन और पुरुष के अनुसार हो तब वह कौन सा वाच्य होगा? तो कौन सा वाच्य होगा? तो देखिए, तो ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य, 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 कर्तृवाच्य। नेक्स्ट 17 नंबर कह रहा है इनमें से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ है? तो ऑप्शन सी, MA बी एड, उचित विराम का चिन्ह का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, आल्हा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? आल्हा छंद में कितनी मात्राएं? तो ऑप्शन सी 31, ऑप्शन सी 31, ऑप्शन सी 31। नेक्स्ट, कह रहा है कि जो घनी भूत पीड़ा थी मस्त में स्मृति की छाड़ी दुदीन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई, दी गई पंक्तियों में अलंकार बताइए। तो दी गई पंक्तियों में अलंकार ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन ए श्लेष, ऑप्शन ए श्लेष। नेक्स्ट, बीस नंबर, इनमें तद्भव शब्द है, तो इनमें तद्भव शब्द क्या है? तो बताइए भाई, इनमें तद्भव शब्द क्या है? तो ऑप्शन ए, बजरंग, 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 बजरंग। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना नहीं, ठीक है। आइए 21 नंबर, रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक है? तो रमेश जयपुर से दिल्ली, तो ऑप्शन बी, अपादान, अपादान, अपादान कारक, अपादान कारक। नेक्स्ट 22 नंबर, बड़ा स, मूर्धन्य स, छोटा स और ह व्यंजन है, तो क्या है? तो बताइए 22 नंबर का ऑप्शन बी, उष्म, उष्म, उष्म व्यंजन है। नेक्स्ट 23 नंबर कह रहा है पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो पर्वतीय कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन सी, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों का संगत युग्म है, तो क्या है भाई 24 नंबर का? तो ऑप्शन सी, पर्यक पतंग, पर्यक पलंग, पर्यक पलंग, पर्यक पलंग। नेक्स्ट 25 नंबर, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, जो सदा दूसरों पर संदेह करता है, तो उसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, शंकालु, 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 शंकालु। नेक्स्ट कह रहा है 26 नंबर, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? तो क्या है, किस प्रकार की है? तो ऑप्शन डी, प्रत्यय संबंधित, प्रत्यय संबंधित, प्रत्यय संबंधित। 27 नंबर, नीचे दिया गया वाक्य किस काल का है? सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो सीता ने पुस्तक पढ़ी है, तो 27 नंबर का क्या है बताइए? तो ऑप्शन ए, पूर्व वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल। नेक्स्ट क्या निम्नलिखित में किस विकल्प कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं हुआ है? तो कर्मवाच्य का प्रयोग, तो ऑप्शन डी, यहाँ कैसे बैठा जाएगा, यहाँ कैसे बैठा जाएगा, यहाँ कैसे बैठा जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है 29 नंबर का, कह रहा है कि निम्नलिखित में किस विकल्प में अपूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप, विज्ञान वरदान या अभिशाप। नेक्स्ट, अब देखिए ये आपका पैसेज है हिंदी का जो कि इससे रिलेटेड आपको मिलेंगे, तो आइए देखते हैं, पढ़ लीजिएगा आप आराम से। देखिए, शिक्षा ग्रहण का मर्म कर, तो ये आप पढ़िए, आप पढ़ के इसका आंसर आप दीजिएगा। तो कह रहा है, आप देखिए,
कह रहा है 30 नंबर का, 30 नंबर कह रहा है कि डिजिटल युग में मानव जीवन में क्या परिवर्तन लाया। तो ऑप्शन बी, कार्यप्रणाली और संवाद के तरीके बदले, कार्यप्रणाली और संवाद के तरीके बदले। नेक्स्ट 31 नंबर कह रहा है कथन ए, डिजिटल तकनीकों से जीवन अधिक पारदर्शी और त्वरित बना है। कारण आर, डिजिटल सेवाओं की पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित है। तो इसका हो गया ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ए सही है, आर गलत है, ए सही है, आर गलत है। नेक्स्ट 32 नंबर, 32 नंबर क्या कह रहा है कि डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है। तो डिजिटल युग की कौन सी चुनौती नहीं है, तो ऑप्शन डी, खेलकूद का विकास, खेलकूद का विकास, खेलकूद का विकास, खेलकूद का विकास। नेक्स्ट 33 नंबर कह रहे हैं डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो डिजिटल इंडिया के योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन सी, हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना, हर नागरिक तक डिजिटल सेवाओं की पहुंच बनाना। नेक्स्ट 34 नंबर कह रहा है डिजिटल इंडिया का अर्थ क्या है। तो डिजिटल इंडिया का अर्थ है आपका कि ऑप्शन ए, सशक्तिकरण के भारत, सशक्तिकरण के भारत, सशक्तिकरण के भारत। नेक्स्ट 35 नंबर कह रहा है कि उपयोगी शब्द का विलोम है, उपयोगी शब्द का विलोम। तो ऑप्शन डी, अनुपयोगी, अनुपयोगी, अनुपयोगी। नेक्स्ट 36 नंबर लालच का पर्यायवाची क्या होगा। तो लालच का पर्यायवाची होगा ऑप्शन सी, प्रलोभ, ऑप्शन सी, प्रलोभ, ऑप्शन सी, प्रलोभ। नेक्स्ट दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। आइए 37 नंबर, धेनु का बहुवचन हिंदी में क्या है। धेनु का बहुवचन हिंदी में है ऑप्शन सी, धेनुएं, 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 धेनुएं। 38 नंबर कह रहा है GSTIN के 15 अंकों में से पहले अंक 2 अंक क्या दर्शाते हैं। तो क्या दर्शाते हैं भाई, तो ऑप्शन सी, राज्य का कोड, राज्य का कोड, राज्य का कोड, राज्य का कोड। नेक्स्ट कह रहा है 39 नंबर, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है ऑप्शन बी, अनाईमुड़ी, 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 अनाईमुड़ी। नेक्स्ट कह रहा है कि डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ है। तो डायनासोर का विकास किस कल्प में हुआ है, बताइए दोस्तों। तो किस कल्प में हुआ है, ऑप्शन सी, क्रिटेशियस कल्प, क्रिटेशियस कल्प, क्रिटेशियस कल्प। नेक्स्ट 41 नंबर आपका कह रहा है 41 नंबर कह रहा है कि भारत में GST कब लागू हुआ। तो भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ, भारत में GST 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो दोस्तों, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा, ठीक है। आइए कह रहा है 42 नंबर, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ पे है भाई, तो ऑप्शन बी, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या, नैरोबी केन्या। नेक्स्ट एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो एशियाई विकास बैंक का तो ऑप्शन सी, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस, मनीला फिलीपींस। नेक्स्ट भारत में सोशल मीडिया से संबंधित नियम बनाने का अधिकार किस मंत्रालय के पास है। तो किस मंत्रालय के पास है 44 नंबर का। तो आइए ऑप्शन सी, इलेक्ट्रिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट 45 नंबर कह रहा है कि विश्वसनीय फर्जी चित्र, ध्वनि और वीडियो बनाने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उपयोग में क्या कहते हैं। AI को क्या कहते हैं, ऑप्शन सी, डीप फेक, डीप फेक, डीप फेक, डीप फेक। नेक्स्ट कह रहा है कि 2001 में भारतीय संसद पर किस आतंकवादी संगठनों ने हमला किया था। तो किस
आतंकवादी संगठन है तो ऑप्शन बी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद। लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो ऑप्शन सी 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को, 15 मार्च 2006 को। नेक्स्ट, कह रहा है मरे हुए प्राणी या पुरानी लकड़ी की आयु का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी कार्बन काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग का, कार्बन डेटिंग का, कार्बन काल निर्धारण, कार्बन डेटिंग का। नेक्स्ट, कह रहा है मानव कंकाल तंत्र के वयस्क मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? आ जाओ जी, तो कितनी होती हैं? ऑप्शन बी 206, 206। नेक्स्ट, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी SVPNPA जहां IPS अधिकारी का प्रशिक्षण होता है कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद, ऑप्शन सी हैदराबाद। आइए देखिए, भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ लगती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान, ऑप्शन बी अफ़गानिस्तान। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आपका कि एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य क्या है होता कहलाता है? तो क्या कहलाता है तो बताइए। तो कहलाता ये है ऑप्शन सी सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP, सकल घरेलू उत्पाद GDP। नेक्स्ट, 53 नंबर कह रहा है कि 1897 में राधा कृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो 1897 में किसने की थी? तो ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? तो किसके शासनकाल में दोस्तों? तो ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन डी कनिष्क, ऑप्शन डी कनिष्क। नेक्स्ट, कह रहा है सुहरावर्दी संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे भाई बताइए दोस्तों। तो ऑप्शन बी सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, सिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। नेक्स्ट, कह रहा है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की गई है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रदान की है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 213। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कितना सही हो रहा है कितना नहीं। ठीक है। आइए, कह रहा है कि ओडिशा के मंदिरों में नृत्य प्रस्तुत करने वाली देवदासियों का या नर्तकियों को क्या कहा जाता है था? तो क्या कहा जाता था भाई बताइए। ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी महारी, ऑप्शन बी महारी, ऑप्शन बी महारी, ऑप्शन बी महारी। नेक्स्ट कह रहा है दादरी मेला जो कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है कहाँ आयोजित होता है? तो ये कहाँ आयोजित होता है बताइए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन ए बलिया, ऑप्शन ए बलिया। नेक्स्ट, कह रहा है संत कबीर का विवोड़ निर्वाण स्थल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बताइए। तो ऑप्शन बी मगहर, 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 मगहर। नेक्स्ट कह रहा है जिप्सम और ग्रेफाइट उत्तर प्रदेश के किन जिलों में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो किन किन जिलों में पाए जाते हैं मुख्य रूप से? ऑप्शन
ए हमीरपुर और झांसी, हमीरपुर और झांसी, हमीरपुर और झांसी। नेक्स्ट, कह रहा है कि हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की। तो हीमोफीलिया बीमारी की खोज किसने की बताइए। ऑप्शन बी जॉन कॉनराड ओटो, जॉन कॉनराड ओटो, जॉन कॉनराड ओटो। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो कहाँ है भाई। ऑप्शन ए क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर, क्वींसटाउन सिंगापुर। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी और मुद्रा क्या है। तो यूएई की राजधानी और मुद्रा क्या है बताइए। तो ऑप्शन बी अबू धाबी यूएई दिरहम, अबू धाबी यूएई दिरहम, अबू धाबी यूएई दिरहम। नेक्स्ट, कह रहा है 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 8 मार्च को पूरे विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए भाई। तो ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। नेक्स्ट, कह रहा है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन हैं। तो कौन है बता दीजिए दोस्तों। तो ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, कह रहा है सर्वोत्कृष्ट कोटि का लौह अयस्क कौन सा है जो भारत में मुख्य रूप से दक्षिणी राज्यों में पाया जाता है। तो कौन सा है बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए हेमेटाइट, 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 हेमेटाइट। नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन सी एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। नेक्स्ट, राजस्व निरीक्षण कानूनगो के ठीक नीचे जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारी कौन होता है। तो कौन होता है बताइए। तो ऑप्शन डी लेखपाल, ऑप्शन डी लेखपाल, ऑप्शन डी लेखपाल। नेक्स्ट, दोस्तों चैनल पे नए होंगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट करिए कि आपके कितना सही हो रहा है कितना नहीं। आइए 69 नंबर, स्वतंत्रता भारत में पहली बार 1978 में किस प्रधानमंत्री की सरकार ने विमुद्रीकरण किया था। तो किसने किया था। तो ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है। तो भारत का जनघनत्व कितना है। ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी। नेक्स्ट, नोबेल शांति पुरस्कार 2025 की विजेता मारिया कोनिया मचाडो ने किस देश में लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। तो किस देश में किया बताइए। ऑप्शन ए वेनेजुएला, वेनेजुएला। नेक्स्ट, सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन किस प्रकार के भूभाग में प्रशिक्षण पर केंद्रित होता है। तो किस में होता है। तो ऑप्शन सी पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र। नेक्स्ट, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 में अंग्रेजी भाषा के लिए क्रिसमस स्प्रिंग उपन्यास के किसे चुना गया था या है। तो किसे चुना गया है। तो ऑप्शन ए नवतेज सरना, नवतेज सरना। नेक्स्ट, वर्ष 2026 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार 2021 भारत भारती सम्मान किसे प्रदान किया गया है।
तो किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी, डॉक्टर रामनाथ त्रिपाठी। नेक्स्ट, फरवरी 2026 में नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ऑप्शन सी निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर, निधि छिब्बर। दोस्तों ये ध्यान दीजिए कि आपका कितना सही हुआ है कितना नहीं। आइए देखिए, आप ये पूरा आपका PDF चाहिए तो कमेंट करिएगा और आपको ये PDF मिल जाएगा, ठीक है। अब वीडियो को पुश कर करके आप इसे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और चैनल पर नहीं होगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कितना सही हो रहा है कितना नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको पूरे अच्छे तरीके से दिए जाएंगे। 1 से 2 बार वीडियो देखिएगा तो आपका ये आराम से इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए आपका आंसर भी है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।